क्लेश, परेशानी दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब दुख का कारण होता है। इसे अनर्थ कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। जिसका कोई अर्थ नहीं हमारे जीवन में, उसको कहते हैं अनर्थ। अर्थ का अर्थ है जो जीवन में लाभ लाएगा, और अनर्थ जो हमारे जीवन में कभी लाभ नहीं लाएगा। तो ये काम, क्रोध को दूर करने में पूरा जीवन लग जाता है, अगर अच्छी तरह से भक्ति करें। एक अनर्थ को दूर करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक पूरा जीवन लग जाता है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से नहीं किया तो अनर्थ चलता रहेगा। पर भक्तों के संग में अगर हम भगवान के नाम के जय जयकार में जय मिलाएंगे तो कहते हैं कि सारे अनर्थ तत्क्षण दूर हो जाते हैं। और भगवान के नाम के जय जयकार में जय बोलने में क्या कठिन है? जैसे हम बोलते हैं जय बोलने में कोई कष्ट है? तो इस प्रकार से जितने जोर से बोलेंगे उतनी जल्दी हमारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, हमारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं हर मंदिर में एक होता है, हम बोलते हैं जगन्नाथपुरी में जाकर बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो फिर हम द्वारिका में जाते हैं तो लोग बड़े प्रेम से जय जयकार करते हैं, बोलो द्वारिकानाथ की। और वृंदावन में, गोवर्धन में तो भगवान के नाम के जय जयकार में जब हम जय बोलते हैं तो ये बहुत ही वैज्ञानिक है। ऐसा नहीं कि कोई भावुकता के कारण कर रहे हैं। जो लोग कहता है ये भावुकता के कारण कह रहे हैं तो वो लोग भावुक है। ये बहुत ही वैज्ञानिक है, इतना सरल चीज़ है, जय बोलो और दुख से दूर हो जाओ। तो हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। मैं भगवान का भक्त और भक्ति के विधि का जय जयकार करूँगा। आप लोग जो है जब जय का बारी आएगा तो जय बोलिए। वास्तव में जय जयकार का जो पात्र है वो भगवान ही है, पर हम भगवान को छोड़कर नेता अभिनेता को जय जयकार करते हैं। वास्तव में ये दुख का कारण हो जाता है, कष्ट का कारण हो जाता है। हाथों से तालियों का सेवा ये भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए, पर हम संसार के लिए जब अर्पण करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सुख की जगह पे दुख हो जाता है। तो जय करना चाहिए भगवान के लिए। जो भी सेवा है हाथों से तालियों का, वो भी भगवान के लिए। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। मैं बोलूँगा प्रभुपाद जी की, तो आप लोग एक साथ जोर से जय बोलेंगे। पूरा विराट को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे सत्संग होता है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस सर्वकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ISKCON BBTBI founder Acharya Savior of the whole world, the most merciful A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Om Vishnupada Paramahansa Parvakacharya Shashtotar Sati Divine Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tirani Goswami Maharaj ki Ramacharya Srila Haridas Thakur ki Shri Advaita Gadadhar Shiva Gauda
श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें कोई कठिनाई है? तो भक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंगलाचरण के प्रस्थान करेंगे। सबसे निवेदन करेंगे, दोनों हाथ हृदय के निकट लेकर आएंगे और कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए आप सब मेरे बात बोलेंगे। ये हाथ जब हाथ से मिलता है और हृदय के निकट इस प्रकार नमस्कार का मुद्रा धारण करके हम जो है भगवान को स्मरण करते हैं, इस मुद्रा को में इतना शक्ति है कि ये हाथ हाथ से ही नहीं मिलता है, अपितु इससे हृदय में विनम्र भाव उत्पन्न होता है, जिससे ज्ञान और भक्ति में वर्धन होता है और भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये नमस्कार का मुद्रा को आप देखकर बोलेंगे, ये तो बात दायां हाथ बायां हाथ से मिल रहा है, बात सही है, पर हृदय में एक विनम्र भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण आत्मा परमात्मा से मिलता है, जो कि सत्संग में आने का लक्ष्य है या मनुष्य देह प्राप्त करने का लक्ष्य। इसीलिए सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ जोड़कर कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए मेरे बात आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवते नैष्ठके। भक्तिरा भवते नैष्ठके। भक्तिरा भवते नैष्ठके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी कृपा करके हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बड़ा हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है भक्तों के बीच में, और इसमें भी विराट के भक्तों से पुनः सालों के बाद मिलने का ऐसा योग बन रहा है। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, बड़ा खुशी की बात है। सारे भक्तों को एकत्र करना, इसमें बहुत दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। माया का ऐसा प्रभाव है कि भक्तों से दूर कराता है, भक्ति से दूर कराता है। पर जब भगवान का असीम कृपा होता है, वैष्णव का असीम कृपा होता है, तब ऐसा जो है योग बनता है। हम बड़े आभारी हैं रमेश प्रभु के, जो हमारे गुरु भाई लगते हैं, रवि बच्चन प्रभु के, जो हमेशा स्नेह और प्रेम से हमें याद करते हैं। इस पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर यह महान श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ का अनुष्ठान करा रहे हैं, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार होगा। खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस गाँव विरार की ओर से प्रस्तावित यह विशेष श्रीमद् भागवत
सप्ताह के 7 दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा व्रज सुंदर के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब राधा व्रज सुंदर जी हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो यह सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है, और इस सत्संग का लाभ से कौन वंचित होगा? जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा व्रज सुंदर जी के परमानुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा व्रज सुंदर जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गौरनीताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, नित्य वंदनीय है, पूजनीय है और स्मरणीय है, ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का वांगमय स्वरूप है, शब्द रूपी स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम लबालब भरा हुआ है। एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह परमहंस संहिता है, यह अमल पुराण है, यह परमहंस संहिता है। महान संत परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य गुण रूप लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन दिव्य कथाएं सुना रहे हैं, और उन कथाओं में भी लगातार आप सब जानते हैं कि परीक्षित महाराज जी को 7 दिन का यह अवधि है
बताया गया कि 7 दिन के उपरांत उन्हें तक्षक नाम जो है धस देगा और उनको मृत्यु प्राप्त होगा। तो ये 7 दिन की अवधि में वे गंगा के तट पर आकर यह प्रायश्चित करना चाहते थे, और प्रायश्चितों में सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित क्या है वो पूछ रहे थे। तो संत महात्मा वहां इकट्ठे हुए थे, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब उपस्थित थे। सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? चर्चा। तब चर्चा जारी था। किसी ने कहा कि दान करो, तो परीक्षित महाराज ने मैंने बहुत दान दिया। किसी ने कहा कि तप करो, तो मैंने बहुत तपस्या किया। परीक्षित महाराज ने बोला कि आप 7 दिन में ऐसा कोई विधि बताओ जिससे कि मैं सर्वोच्च उत्कृष्ट सिद्धि को, लाभ को प्राप्त करूंगा। तो कोई संत महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण श्रेष्ठ कोई निर्णय में आ नहीं पा रहे थे। उस सभा में एक से बढ़कर एक ब्रह्मांड के जितने भी संत महात्मा थे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, यहाँ तक कि नारद ऋषि भी उपस्थित थे, यहाँ तक कि उनके पिता देव वेदव्यास मुनि भी उपस्थित थे। वो भी कुछ कह नहीं पा रहे। और उसी वक्त वहां पर सुखदेव गोस्वामी महाराज का आगमन होता है, और वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट है उनको और कुछ करना नहीं, केवल बैठकर भगवान की कथा श्रवण करना। ये भगवान की कथा नहीं है, अमृत है। और इस अमृत से मरा हुआ व्यक्ति भी जाग जाएगा, जीवित हो जाएगा। शव के अंदर भी प्राण आ जाएगा, वो जीवित हो जाएगा। इसीलिए कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। जिस कथा के बारे में गोपियां कहते हैं कि जो कि सबसे श्रेष्ठ भक्तों में सबसे श्रेष्ठ गोपियां आपको कह देगी, तव कथामृतम् तात जीवनम् भगवान की कथा वो क्या है? अमृत है। यह अमृत ऐसा है कि जितने भी तपता हुआ जीव है, तप यानी कि पीड़ा का अनुभव कर रहा है, व्यथा का अनुभव कर रहा है ना। जो कथा नहीं सुनता है वो व्यथा का अनुभव करता है। तो जो व्यथा का अनुभव कर रहा है, व्यथा का, दुख का अनुभव कर रहा है। तो इस संसार में हर कोई व्यथा का अनुभव कर रहा है, और व्यथा जो है केवल कथा सुनकर ही दूर किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, संसार में हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, और धन रहित कोई है उदास। धन रहित कोई है उदास। तो पूछा जाता है कि सुखी कौन है? तो कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, और कोई
जो है धन रहित है उदास। तो सुखी कौन है? सुखी जो है भगवान का, कृष्ण का, राम का दास। बाकी सब दुखी। संसार में जब तक कोई भगवान का भक्ति नहीं करे वो कष्ट का अनुभव करे, ताप का अनुभव। तो गोपियां कहते कि इस ताप से कैसे हम दूर हैं? तब कथामृतम तब जीवनम कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं, कभी भी रीड हम। कभी का तो है बुद्धिमान व्यक्ति जो जो बहुत बहुत विद्वान है, महात्मा गण कह रहे हैं कि कथा से जो है दुख दूर हो जाता है, राहत मिलता है, अमृत मिलता है। और वो अमृत ऐसा अमृत है जो देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के जो अमृत है उससे भी ये श्रेष्ठ अमृत है। ये कथा अमृत के सामने गोपियां कहते हैं कि ये स्वर्ग का अमृत तो बहुत ही तुच्छ है, ये भोग अमृत है, वो तुच्छ है। वो तो ये तो केवल शरीर को हष्ट और पुष्ट रख सकता है, पर मृत्यु से नहीं हमें बचा सकता है। और मोक्ष अमृत जो है, मुक्ति का जो अमृत है, उससे भी श्रेष्ठ है ये कथा अमृत। मुक्ति के द्वारा केवल ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें दुख नहीं है, पर आनंद जो सुख है बढ़ता जाए, जो बढ़ता जाए, अपार अनंत सुख जो है वो मोक्ष अमृत नहीं दे सकता, वो कथा अमृत हमें दे सकता है। इसलिए ये जो कथा अमृत का पान करते रहो, और इसका जो वितरण करता है वो सबसे बड़ा दानी है। ऐसे कथा का हमें यहाँ पर लाभ मिल रहा है, तो इसका पूरा पूरा हमें जो है अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो भागवत के इस कथा को पान करते 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 सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री, जो कि संत शिरोमणि है, वे कथा कहते 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 एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, और तीसरा दिन आरंभ ही हो रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज और परीक्षित महाराज कथा के बाद कथा, कथा के बाद कथा, अनेक कथाओं का वर्णन करते करते अब जो है 8वें स्कंद के और प्रस्थान करते हैं। ये भागवत जो है भगवान का वांगमय स्वरूप है। कहते हैं कि पहला 2 स्कंद जो है भगवान के दायां बायां चरण है, फिर तीसरा और चौथा उनका जांघ है, फिर 5वां जो है उनका जो है पेट है, और इस प्रकार से 7वां 8वां जो है उनका हाथ है, 9वां जो उनका छाती, और 10वां जो है उनका सुंदर मुख है, मंडल है, और 11वां स्कंद जो है वो क्या है, उनका माथा है, और ऊपर जो है सर, वो 12वां स्कंद है। जो सबसे सुंदर जो है 10वां स्कंद पर हम 8वें स्कंद के प्रस्थान करेंगे और इसका लाभ लेंगे। और उस 8वें स्कंद में भी महान महाभागवत जो कि बलि महाराज है उनका प्रसंग हम लेंगे। और कथा सुनते 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 परीक्षित महाराज जो है सुनते हैं कि इस समंदर मंथन के उपरांत बलि महाराज जो है पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, और वे बुरी तरह से वचन के द्वारा पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं पर जो है आगे वर्णन आता है कि आगे बलि महाराज जो है फिर से स्वर्ग के ऊपर वार करते हैं, स्वर्ग के ऊपर हमला करते हैं और स्वर्ग का राजा बनते हैं। अनधिकार
अधिकार ना होते हुए भी वो स्वर्ग का राजा बन गया और पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उनका शासन चल रहा है। वर्णन आता है कि क्योंकि वे इंद्र के पद के लिए वो अब जो है अधिकार रहित होकर इस आसन के ऊपर आरूढ़ हुए, इसलिए भगवान को आना पड़ा वामन देव के रूप पर। और कहते हैं कि भगवान आए थे एक छोटा सा बालक के रूप में, बटु ब्राह्मण के रूप में, वामन कहते हैं, भीख मांगने आया था, राजा से भीख मांगने आया था। और राजा जब भीख दिया तो उन्होंने उनका सारा संपत्ति को हड़प लिया और उन्हें बंदी बना दिया। परीक्षित महाराज जी यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, भगवान जो कि वे ऐश्वर्य से युक्त है, वे हर प्रकार से पूर्ण है, धन में, ज्ञान में, बल में पूर्ण है, ऐसे भगवान जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो लक्ष्मी के भी पति हैं, वैसे भगवान को भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? ओके, ठीक है, भीख तो मांग लिया है, पर भीख मांगने के बाद जब उनको उनका जो है संपत्ति उन्हें दिया गया था, तब वे यजमान को जो है बंदी क्यों बना? देखिए, ऐसा मत समझिए कि परीक्षित महाराज जी पहली बार ये कथा सुन रहे हैं, वो कितना भोंदू है और हम तो ये 1000 बार सुने। नहीं, परीक्षित महाराज जी ये महाजनों में से एक है, वे महाभागवत हैं। और ये परीक्षित महाराज जी बचपन तो मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किए थे, भगवान द्वारा रक्षित है, इसलिए उनका एक नाम पड़ा, विष्णु द्वारा रक्षित है, इसलिए विष्णु रात करके उनका नाम आता है, जो विष्णु द्वारा रक्षित है। मां के गर्भ में उन्होंने सुदर्शन चक्र गदाधारी भगवान को दर्शन किया था। इतने प्रभावित हुए उस पल को वो जीवन भर कभी नहीं भूले। उनको पता था द्रोणाचार्य के उस पुत्र अश्वत्थामा ने ये उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का वार किया था, और इस ब्रह्मास्त्र का वार ऐसा था कि वो देखा गर्भ के अंदर उन्हें नाश करने जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जब प्राण खतरे में आता है तो हम त्राय हो जाते हैं। पर ये बच्चा था, शिशु था, पर भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि वो ब्रह्मास्त्र और यहाँ पे वो छोटा सा शिशु जो माँ के गर्भ में है, वो बीच में वो देख रहे एक सुंदर सा भगवान आ गए हैं और अपने गदा को घुमाते हैं। भागवत में वर्णन आता है, वो अपने गदा को घुमाते हैं और उस गदा के कारण ऐसा हो जाता है, वो जो है ब्रह्मास्त्र वो पूरा फीका हो जाता है। उस बालक को वो सुंदर भगवान जो कि पीतांबर वस्त्र धारण किए थे, सुंदर मुकुट धारण किए थे और श्याम रंग के थे, ऐसे भगवान का जो छवि है वो याद रहा। और जैसे ही माँ के गर्भ से जब वो आए तो ढूंढ रहे थे कौन है व्यक्ति, कौन है जो मेरा यह प्राण बचाए। वो परखने लगा, क्या आपने मुझे बचाया, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। परखने लगे और बचपन से ही वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी बच्चे खिलौना से खेलते हैं तो जगन्नाथ जी के विग्रह के साथ वो खेला करता था। ऐसा महाभागवत था, वो आरती पूजा किया करता था और अपनी दादी माँ से या परदादी माँ से, कुंती महारानी से, द्रौपदी से, सबसे भगवान की कथा सुनते
बचपन आया। और जब वो 14 साल के आयु पे जब शासन में आए तो जहाँ जहाँ पर जाते थे वहाँ पे महाभारत रामायण का कथा आयोजित किया जाता है। तो बचपन से जो कथा सुनते आ रहे हैं, हर प्रकार के भगवान के अवतारों की कथा सब सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज जी अब लगभग जो है 50 साल के हुए जब ये श्राप मिला, तो ये वामन कथा तो हजारों बार उन्होंने सुना होगा, फिर भी वो जानते हैं, सुनते हैं गोस्वामी महाराज जो है वो राधा रानी का तोता है। और अहोभाग्य, उनका भाग्य ऐसा है कि ऐसे गुरुदेव का उन्हें संग मिल रहा है, इसलिए उनके मुख से ये कथा जो है उसमें जो है भक्ति और प्रेम और जो भाव है वो और प्राप्त होगा, और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी। आप सोचोगे अरे हमको तो ये कथा पूरा पता है, नहीं, यह है भक्त कथा भगवान का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार सुनेंगे। और हर बार जब सुनते हैं तो ध्यान से सुनते हैं, मानो कि अब भगवान ये कथा सामने कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज जी का यह प्रश्न, जिज्ञासा ऐसा उत्पन्न होता है, और वो कहते हैं, भागवत में ऐसा वर्णन आता है, भागवत के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आज हम श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक चर्चा करेंगे, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। श्री राजवाचा भले पदात्रयं भूमे कस्मात् आयाचता है सुंदर। सुंदर कौन? ऐसे प्रश्न उठाया गया था। आज से लगभग 600 साल पहले, लगभग 600 साल पहले अकबर जहाँ बना सम्राट हुए, छत्रपति सम्राट पूरे भारत के, उनको एक पत्र लंदन के राजा से आया। प्रश्न उस पत्र में ऐसा लिखा जाता है कि लिखा था कि आपके देश में, आपके शासन में सबसे सुंदर कौन? अकबर बहुत ही बुद्धिमान है, वो अपने 9 रत्नों में से एक रत्न को बुलाया, तानसेन। तानसेन जो है संगीत की विद्या में बहुत ही अव्वल है, दक्ष है, निपुण है। उनके गुरुदेव हुए स्वामी हरिदास, जो ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, जिनके प्रसन्नता के लिए भगवान बांके बिहारी के रूप में आते हैं, और आज भी ब्रज के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर और विग्रह आज भी माने बांके बिहारी हरिदास, स्वामी हरिदास के शिष्य। तो तानसेन को बुलाए और पूछे, हमारे देश में सबसे सुंदर कौन? तो तानसेन जो थे तुरंत जवाब दिए, क्योंकि वो स्वामी हरिदास के शिष्य हैं, उनके गुरुदेव ऊंची कोटि के संत महात्मा हैं, ललिता सखी के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे देश में सबसे सुंदर, परम सुंदर
घन सुंदर, ब्रज सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर, नंद नंदन, यशोदा नंदन कृष्ण है। तो लिखते हैं हमारे देश में सबसे सुंदर कृष्ण है। पर इसका एक ऐसा असर हुआ, इसके ठीक 6 महीने के बाद अकबर के मन में ये बात गूंजने लगा, सबसे सुंदर अगर परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर है, तो हम वो सुंदर व्यक्ति को देखना चाहते हैं। तो आगरा से कुछ दूरी में चित्तौड़ पड़ता है, तो तानसेन जो चित्तौड़ लेकर गए और उसी पर महान संत साध्वी तपस्विनी मीराबाई वे अपने पति के साथ, जो कि राजा थे, उनके महल में उनके इष्ट गिरधर गोपाल का सेवा कर रहे थे। और अकबर का इतना सौभाग्य था कि उन्हें मीराबाई का भी दर्शन हुआ और गिरधर गोपाल जी का। इतने सुंदर लगे गिरधर गोपाल, इतने सुंदर लगे गिरधर गोपाल कि अकबर जो है अपने गले से जो सबसे मूल्यवान जो माला था पूरे विश्व में, उसे तुरंत जो है भगवान की सेवा में अर्पण करता है। और उनका सौभाग्य यह था कि मीराबाई ने उसे स्वीकार किया और गिरधर गोपाल को भी अर्पण किया। तो ये है नील सुंदर, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो श्री यानी कि सुंदर, सुंदर कौन है? कृष्ण सुंदर। और क्योंकि परीक्षित महाराज जी भगवान का श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, वो सुंदर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, इसलिए परीक्षित महाराज भी सुंदर। और हम आप भी भगवान जो कि सुंदर है उनके साथ भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो प्रश्न कर रहे हैं, बले पदात्रयं भूमे, बलि से 3 पाद में, 3 चरणों में भूमि को उन्होंने जो है मांगा। कस्मात् हरि, हरि जो कि सद ऐश्वर्य से पूर्ण है, धन अपार है, बल अपार है और ज्ञान अपार है, याचता भीख मांगने क्यों गया? याचता वो भी ऐसे, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है, गया है कौन? कहते भूतेश्वर, वो सारे जगत के जितने भी जीव हैं वो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो भीख मांगने क्यों गया? कृपण की तरह, कृपण यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है, कृपण बात। अच्छा, ये एक बात है, वो भीख मांगने गया था। पर जब जैसे ही यजमान ने, बलि महाराज ने उनको दान दिया, तो तत्क्षण उनको क्या कर दिया? बंदी बना दिया। लब्ध्वार्तो अपि बबंधं तां, बंधन बना, बांध के रख दिया। ये जो है बहुत बड़ा जो है मेरे हृदय में जो है कौतूहल, एक जिज्ञासा, एक रहस्य जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान जिसके पास सब कुछ है वो भीख मांगने गया, और भीख मांगने गया तो छल से उन्होंने क्या कर दिया? उन्हें बंधन में डाल दिया। तो कहते हैं एतावदितं इच्छामो महाकौतुकहीनः याचनेश्वर पूर्णस्य बन्धानां चापि अनागसः।
में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, फिर भी उनको बंधन में रख दिया। ये मैं जानना चाहता हूँ। एतत् वदितुम् इच्छामि। 2 दिन तक कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, प्रश्न करें और सुनाओ और सुनाओ, जिज्ञासा उत्पन्न करें। हम 20 मिनट क्या हो गया बोलते रहे, और कितना देर, और कितना देर। पर ये जो है, ये है भक्ति, ये है असली भक्ति, यह है तड़प भगवान को पाने का, यह है रहस्य जीवन में सफल होने का। ये बहुत बड़ा कौतूहल है, बहुत बड़ा जो है रहस्य, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महत् कौतूहल, छोटा नहीं, महत् कौतूहल ही ना, मैं इसे जानना चाहता हूँ। वे याचक के रूप में आए, ये है ईश्वर, पर याचक के रूप में आए और पूर्ण से, उनके पास सब कुछ है पूर्ण रूप में, ऐश्वर्य से, समाग्रह से, वीर से, यशस्वी, उनके पास सब कुछ है। ज्ञान वैराग्य असलकम सर्वभग इति इंद्रियम्, सब कुछ है, पूर्ण से पूर्ण है। और आज हमारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ा सा रूप है, थोड़ा सा ज्ञान है, वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान की कृपा से दिया हुआ है। जो उसका सदुपयोग करे तो उनको और मिलता है, जो दुरुपयोग करे तो वो वंचित हो जाता है। कृपा करके आप बताइए, ऐसा जो है ठीक हुआ। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं आगे, श्री सुख पराजित श्री अशुभीचा हाथितो इंद्रे नाराजन भृगुवी सजीवता श्री यानी कि सुंदर। क्यों सुंदर? कौन सुंदर है? कृष्ण सुंदर है। और उनका जो भक्ति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, क्योंकि वो उनका भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन का भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो भी सुंदर। और हम आप भी श्रवण कीर्तन का भक्ति करें, इसलिए हम आप भी सुंदर। सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत कहा कि पराजित, इंद्र के द्वारा पराजित हो गए थे। समुद्र मंथन के बाद जो घमासान युद्ध हुआ था, कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के इतिहास में 2 घमासान युद्ध हुआ था। एक था देवासुर संग्राम और दूसरा कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत। तो इस घमासान युद्ध में जो देव और असुर के बीच हो रहा था संग्राम में, कहते हैं कि अमृत का पान करके सारे देवता जो है असुरों के प्रहार किए, और उस युद्ध में इंद्र ने उनके छाती के पर वज्र से आघात किया और पीड़ित हो गए। ऐसे पीड़ित हुए कि उनके प्राण शरीर से छूट गया। पराजित श्री, वो सारे उनके जितने भी ऐश्वर्य थे, धन था, संपत्ति था, वो सब हार चुके थे। आशु भी का होता है, प्राण भी उनका छीन लिया गया था, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इंद्र ने ऐसा वार किया था, हे राजन, हे परीक्षित महाराज,
बलि महाराज पूरी तरह से घायल हो चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और उनके पास कुछ भी नहीं रहा। वो बलि महाराज जो है फिर से जीवित हो गए, वही शरीर में फिर से जीवित हो गए। किसके द्वारा? भृगुबीसा जीविता। भृगु मुनि के वंशज में भृगु भी शुक्राचार्य महान संत आते हैं, वे जो है उनको जीवित करते। शुक्राचार्य जो हैं असुरों का वे गुरु माने जाते हैं। और ये शुक्राचार्य जो हैं वो भृगु वंश में आते हैं। और भृगु मुनि का क्या बड़ा महिमा है, तो कहते हैं कि भृगु मुनि जो है वे इतने महान है कि भगवान विष्णु उनके वक्षस्थल में उस ब्राह्मण भृगु ऋषि का अपने पाद पद्मों को धारण करते हैं। और जब पाद प्रहार किया गया था तो भगवान उनके चरणों को पकड़े और बोले, क्षमा याचना कि मैं आपके आगमन का खबर मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आपका अवगत करता, गलती माफ कीजिए। मेरा हृदय जो है, मेरा वक्षस्थल जो है इतना कठोर है, आपका चरण जो है, आप ब्राह्मण हो, आपके चरण कितने कोमल है, दीजिए, इसे चोट जरूर पहुंचाऊंगा, इसका मालिश भी करते हैं। और भृगु मुनि का ये जो पाद प्रहार को अपने हृदय में धारण किए और गर्व का अनुभव करते हैं कि ब्राह्मण द्वारा, ब्रह्म ऋषि द्वारा जो है हमें यह उपहार मिला है। और इस प्रकार से वो भृगु ऋषि वंश में शुक्राचार्य आते हैं और उस वंश का एक गुण भी शुक्राचार्य के अंदर आता है, जिसका वर्णन भगवान भगवत गीता में भी करते हैं और कहते हैं कि जितने भी कवि हैं, कवि का अर्थ बुद्धिमान है, कवि नाम उष्ण अहम। मैं बुद्धिमानों में शुक्राचार्य, उष्ण उनका नाम, एक और नाम शुक्राचार्य। ऐसे शुक्राचार्य के पास ऐसा एक कला है, मृत व्यक्ति को जो है अब वो जीवित कर सकता है। आज ये जो है कला प्राय किसी डॉक्टर के पास नहीं। हमारा जो विज्ञान है इतना प्रगति किया है, हम इसका गर्व का अनुभव करते हैं, पर ये जो है मरे हुए व्यक्ति को जीवित करके बताया, ऐसा कोई आज तक कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ये कला आज ऐसा लुप्त हो गया, कोई वैद्य के पास नहीं है, तो विज्ञान के पास तो। और भृगु मुनि के पास के वंशज में शुक्राचार्य के पास ये जो था ज्ञान था, और उस वक्त भी ये ज्ञान सभी के पास नहीं था, केवल शुक्राचार्य और गिने चुने ऋषि मुनियों के पास थे। तो उन्होंने जैसे ही उनको जीवित किया तो कहते हैं कि बलि महाराज सर्वात्मना तन्नावह भृगुं बलि महाराज जो है पूरी तरह से जो है अपने नए जीवन को प्राप्त करके भृगु मुनि के वंशज में शुक्राचार्य आ रहे हैं, उनके प्रति सर्वात्मना पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और जो है उनका आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। शिष्य तो शिष्य बन जाते हैं, तो कहते हैं कि वो महात्मा बलि जो है क्या करते हैं, अस्त निवेदनम। भृगु वंश में जितने भी ये शुक्राचार्य और उनके साथ जितने भी ब्राह्मण थे, उनको धन से जो है सुखी कर दिया। बलि महाराज ने सोचा है, इन्होंने मेरा प्राण बचाया है, मैं उनके लिए अपना सब कुछ देता हूँ, और धन से लबालब धन दान में दिए और इन सब ब्राह्मणों को उन्होंने खुश किया। बलि महाराज वास्तव में इतने कृतार्थ हो गए कि वे सोचे कि सब कुछ निजाओ, उनके शिष्य भी बन गए। बलि महाराज शिष्य बने और किस प्रकार से
अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं, ये जो है वास्तव में एक महाभागवत से सीखने लायक जो है एक जो है बात है। जो व्यक्ति चाहे वो कितना भी गिरा क्यों ना हो, कितना भी नीच क्यों ना हो, कितना भी पतित क्यों ना हो, कितना भी निकृष्ट उसका चेतना क्यों ना हो, अगर वो गुरु को भगवान के तुल्य या गुरु और भगवान में पूरा निष्ठा रखकर सेवा करके समर्पित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, कठिन नहीं है। जो व्यक्ति अपने गुरु और भगवान पे पूरा निष्ठा रखता है, उनके लिए अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। बलि महाराज पूरे निष्ठा के साथ निछावर हो जाते हैं, किसके प्रति? शुक्राचार्य के प्रति। और उसके बल से जो कि सब कुछ हारा था, अब शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के नाते वो जो है धीरे धीरे केवल शुक्राचार्य को नहीं, शुक्राचार्य के साथ जितने भी भृगुवंशी ब्राह्मण थे उन सबको प्रसन्न करते हैं। कैसे? तन से और धन से। धन नहीं दिया खूब, जितने भी ब्राह्मण तो उनके जितने कपड़े चाहिए थे या उनको जो कुछ भी घर चाहिए था या जो भी चाहिए था वो सब दान में दिए। और ये सब प्राप्त करके शुक्राचार्य और जितने भी जो ब्राह्मण थे वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिस आशीर्वाद से बलि महाराज को फिर से बल प्राप्त हो जाता है। तो एक विनोद हेतु एक कवि ऐसा कहते हैं कि तन से सेवा सब करे। सब लोग तन से सेवा करने के लिए तत्पर है। तन से सेवा सब करे, धन से करे ना कोई। तन से सब लोग सेवा करने के लिए तैयार, धन से करे ना कोई। धन जो है वो प्राण जैसा है, वही प्राण है। चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। तो तन से सेवा करे हर कोई, पर धन से करे ना कोई। धन से सेवा करे सच्चे सेवक सोई। तो धन से सेवा जो करे वही सच्चे सेवक है। लोग दान देने की जब बात आता है बोलता है स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, फूल का बगीचा देना चाहता था पर फूल का बगीचा नहीं दे पा रहा हूँ। फूल का गुच्छा देना चाहता था वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। फूल का माला देना चाहता था वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। फूल देना चाहता था वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। फूल नहीं तो फूल का पंखड़ी लेके जाओ। तो दान देने की जब बात आती है तो सच में बलि महाराज बहुत दान दिए थे। तो दान देना चाहिए। जो दान देता है ब्राह्मणों को, भक्तों को, उसको और धन मिलता है। तो ये रहस्य खास करके मारवाड़ियों को बताया। वो मारवाड़ी जो है उनके पास 20,000 30,000 कर्मचारी होंगे, उनको एक पैसा नहीं देंगे। बोले लॉकडाउन में क्या करें। पर संत महात्मा आते हैं तो उनको खूब धन मिलता है और उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये मारवाड़ी और गुजराती लोग हैं। गुजराती भी ऐसे ही दान देते हैं क्योंकि उनको मालूम दान से इसमें आगे खास करके मारवाड़ी बाकी जानते हैं पर मानते नहीं, तो करना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ताम ब्राह्मणा भृग प्रियमाना या जया विश्वजीत प्रेमहं जिगास्वामं विधिनाभ्यस्य महाअभिषेकेन महान् अनुभावः। वो बलि महाराज सारे
ब्राह्मणों को प्रसन्न किए, प्रिय मानहा, सबको प्रसन्न कर दिए। शुक्राचार्य और जितने भी थे उन सबको प्रसन्न कर दिए। जब वो प्रसन्न हो गए तो शुक्राचार्य ने पूछा आप क्या चाहते हो? तब बलि महाराज ने कहा जिज्ञासा माना, मैं चाहता हूँ, मेरा ये एक इच्छा है, तीव्र इच्छा। क्या है? मैं त्रिनकम स्वर्ग के ऊपर जय प्राप्त करना चाहता हूँ। स्वर्ग के ऊपर जय क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए बलि महाराज महाभागवत है, वो संत है, महाजन है, वो स्वर्ग भोग करने के लिए नहीं, पर वो इसीलिए कि वो स्वर्ग लेकर ये जो है वो इंद्र जिन्होंने उन्हें मारा था, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का भाव था, बोला कि उस इंद्र को मैं फिर से, पुरंदर को जिन्होंने मुझे मारा था उसको मैं मारूंगा और फिर से मैं जो है स्वर्ग के ऊपर जय प्राप्त करूंगा। भोगने के लिए नहीं। प्राय लोग स्वर्ग जाने का इच्छा क्यों करते हैं? भोगने के लिए, भोगने के लिए। भक्त कभी भोग नहीं करते हैं। उससे अच्छा कि मैं स्वर्ग के ऊपर शासन करूंगा और स्वर्ग का शासन पाकर भगवान का और अच्छी तरह से भजन करूंगा। इस भाव से जो है क्या पूछा? मुझे चाहिए स्वर्ग का राज्य। तो कहते हैं कि उसी वक्त शुक्राचार्य ने देखा वेद पाठ करके कि पूरे जगत के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ है और उस यज्ञ का नाम है विश्वजित यज्ञ। तो इस विश्वजित यज्ञ का उन्होंने जो है अनुष्ठान किया और उस विश्वजित यज्ञ को अनुष्ठान करने के लिए बलि महाराज का अभिषेक किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने एक महाअभिषेक किया जिसमें भगवान का अभिषेक हुआ। फिर उसके बाद जो है वे शुक्राचार्य जो कि महा अनुभव थे वो यज्ञ में विष्णु को आहुति देते हैं, विष्णु का आगमन करते हैं, विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और उस यज्ञ में जैसे जैसे यज्ञ करते हैं तत्क्षण थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि ततोरत कांचन पतानादो हयश्चा अग्नि जो है प्रज्वलित होता था और कहते हैं कि उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और जो है उनका एक रथ जो है बलि महाराज को सबके सामने वो जो रथ जो है प्रदान किए। और रथ कैसे था? ततो रथ कांचन पतानादो, कांचन यानी कि सोने से आवृत वो रथ था। और वो रथ कैसा रथ था? ये रथ जो है विजय का सूचक है। ये ऐसा रथ है जो दशों दिशा में जा सकता है। ये एक ऐसा रथ है जो कोई रोक नहीं सकता है। दशरथ भगवान के पिता हुए और उनका नाम दशरथ हुआ। दशरथ का अर्थ तो यह है कि दशों दिशा में जो है वो अपना रथ चला सकते हैं। ऐसा रथ चला सकते हैं कि उनके रथ को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी दिशा, ऊपर हो, नीचे हो, सामने पीछे, कहीं पे भी, कोई भी दिशा में रथ अगर चलाए उन्हें कोई रोक नहीं सकते। इसीलिए दशरथ यानी कि वो इतने प्रतापी थे कि उनके सामने कोई खड़े नहीं हो सकता, उनके रथ को कोई रोक नहीं सकता। अर्थात ये जो रथ जो अग्नि से प्रकट हुआ, ये ऐसा रथ है, विजय रथ है, जो कि कोई भी दिशा में जा सकता है और सबको जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। यानी कि उनके विरोध में कोई ठहर नहीं सकता। तो ये रथ विजय का एक प्रतीक है या विजय का एक चिन्ह है। फिर उसमें घोड़े भी थे। और ये रथ सोने का था और उस रथ में जो है 4 घोड़े थे, 1 2 3 4। और वो घोड़े कैसे थे? तो कहते हैं कि इंद्र का रथ में जो घोड़े होते हैं वैसे थे। तो इंद्र का रथ में घोड़े कैसे हैं? तो वो पीले रंग के घोड़े थे। पीले रंग के 4 घोड़े थे और वो भी बहुत तेजस्वी थे।
इन घोड़ों को भी देखकर ऐसा लगता है कि अब दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इनको रोक सकते हैं। रथ भी इतना प्रतापी, घोड़े भी इतनी प्रतापी। और तो और उस रथ के साथ एक ध्वज भी आया और उस ध्वज में एक सिंह का जो है चिन्ह था। और सिंह जो है सारे जंगल के पशुओं के राजा है, वनराज माने जाते हैं। तो इससे भी पता ये घोषित किया जा रहा है भगवान द्वारा कि वो पूरे जगत के जीव के ऊपर वो राज्य करेंगे। तो ये हो गया सिंह। तो इस प्रकार से विजय का एक एक चिन्ह जो है इस रथ के स्वाद पता लग रहा है। और वो कैसे यज्ञ में घी अर्पण किए और उस यज्ञ से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत एक रथ उत्पन्न हुआ और रथ विजय रथ था और घोड़े भी बहुत प्रतापी और विजय का एक और चिन्ह ध्वज था जिसमें सिंह है। तो इस प्रकार से जो है रथ आ गया और युद्ध में क्या क्या आवश्यक है पड़ती है वो सब एक एक करके जो है प्रकट होने लगा। धनुष्चा दिव्यम धनुष जो है उस युद्ध में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो धनुष, और कैसे धनुष? दिव्य धनुष, अर्थात कि ऐसे धनुष जो कि जिसके टक्कर में और कोई नहीं आ सकता, ऐसे धनुष। और वो धनुष कैसा था? तो कहते पुरट उप नादम, सोने से पूरी तरह से बना हुआ धनुष उस यज्ञ कुंड से भगवान स्वयं आकर उन्हें दे रहे हैं, ऐसे धनुष। और उस धनुष के साथ साथ क्या कहते हैं? तूना अरिक्तो कवचम च दिव्यम, दो कर्कश उनको मिले। आप जानते हैं कर्कश क्या होते हैं? जिसके अंदर तीर रखते हैं, जैसे प्रभु राम, फिर प्रभु हम देखते हैं प्रभु राम और अर्जुन भी। और वो कैसे कर्कश था? वो जो था अक्षय, जितने भी वो तीर निकाले, बाण निकाले, वो कभी खाली नहीं होगा ऐसे। तो ये भी एक विजय का प्रतीक हो गया। और एक तेजस्वी कवच छाती में, छाती का रक्षा करने के लिए एक कवच, सोने का कवच जो है वो भी दिव्य, धनुष, कर्कश, बाण सब उनके मिला। और साथ ही साथ उसी यज्ञ कुंड के में से उनके पितामह आ जाते हैं। बलि महाराज के पिता जो है प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पिता पुत्र विरोचन के पुत्र बलि महाराज, यानी कि विरोचन के पिता बलि महाराज के दादा पितामह जो है प्रहलाद आते हैं। तस पितामह तस्य ददोचामालम, एक वैजयंती माला लेकर आते हैं। वैजयंती माला यानी कि वो माला जो भगवान को अर्पण किया जाता है, जिसमें 5 रंग के फूल और 5 प्रकार के खुशबू, सफेद, लाल, पीला, गेरुआ, नीला, ऐसे 5 रंग और 5 खुशबू, इसको वैजयंती माला कहते हैं। भगवान हमेशा माला पहनते हुए भी, चाहे वो वन में जाए या रण में जाए, कुरुक्षेत्र में भी आप जाओगे तो भगवान को आप देखोगे वो वनमाला धारण करते हैं, वैजयंती माला। तो ये वैजयंती माला ऐसा माला है जो भगवान हमेशा धारण करते हैं, और वो माला ऐसा है वो कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए आगे जो माला दिया गया था उसे कहते हैं अमला पुष्पम जलाजम च शुक्र। वो ऐसा माला था जो कि कभी मुरझाता नहीं है। इस संसार में हम फूलों का माला बनाते हैं 2 घंटे या 1 दिन या ज्यादा से 2 दिन, इसके बाद फीका हो जाता है। पर ये ऐसा माला था जो वैजयंती माला था, इसे धारण किया, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के उनको भगवान जो है यह भेंट दे रहे हैं, जिससे ये पता लगेगा कि अब बलि महाराज जो है विजय को प्राप्त करेंगे। रथ के साथ जो है धनुष, धनुष के साथ कर्कश, कर्कश के साथ कवच, और उसके बाद वैजयंती माला। प्रहलाद महाराज उनके दादाजी जो कि महाभागवत है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं आप भी जाइए, लड़िए, किसके साथ?
सुरों के साथ, देवताओं के साथ, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी असुर या जो है वो दैत्य कुल में आते हैं, दीति के वंश में आते हैं। और दीति और अदिति यानी कि सुर और असुर के बीच में हमेशा से झगड़ा रहा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला आप भी जाइए। कोई प्रश्न कर सकता है क्या प्रहलाद महाराज महाभागवत होते हुए भी इस प्रकार से पक्षपात करते हैं? तो बोलते कभी कभी ऐसा हो जाता है। परिवार का या जाति का कभी कभी है ना भाव आ जाता है, तो दुश्मनी सामने वाले से नहीं रहते, बल्कि हमारे जात के साथ उन्होंने युद्ध किया तो हम उससे जो है युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज, पर प्रहलाद महाराज क्योंकि महाभागवत है, वो जानते हैं भगवान का कुछ योजना है, और उस योजना में उनका पोता भी महाभागवत है, और भगवान जरूर उनके द्वारा ये लीला चाहते हैं उनके द्वारा, इसलिए प्रहलाद महाराज उनको वरमाला पहनाते हैं और बोलते हैं आप चाहिए युद्ध कीजिए। तो इससे ये संदेश मिल रहा है कि अब की बार वो विजय को प्राप्त करेंगे। वो कवच जो था ऐसा कवच था कि वो वज्र से भी मारा नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब युद्ध हुआ था इंद्र ने उनको किससे घायल किया था? वज्र से घायल किया था। इस बार कैसे कवच मिला? दिव्य कवच मिला था। तो इसलिए ये कवच भी दिया गया था। इस बार इंद्र का वज्र भी काम नहीं करेगा। इस प्रकार से जो है बलि महाराज ब्राह्मणों को इतना प्रसन्न किया, गुरु और ब्राह्मणों को जो प्रसन्न करेगा उनके लिए अनहोनी कुछ भी नहीं होगा, वे असंभव कुछ भी नहीं होगा, और हर चीज पे वो जय प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है अब आगे वर्णन आता है कि एवं विप्राजिता योधा अर्था विकल्पिता प्रत्ययनोता वेत्ता प्रदक्षिणा रथ आ गया, धनुष आ गया और कवच आ गया, चलो युद्ध करते हैं। इसके बाद वो एक एक करके जितने भी ब्राह्मण थे उनको प्रणाम करते हैं, और इतना नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति अयनम का मंत्र स्वीकार किए, फिर एक एक ब्राह्मण का उन्होंने परिक्रमा किए और सभी ब्राह्मण को प्रणाम किए और प्रहलाद महाराज से आशीर्वाद लिए, नमस्कार किए, फिर गए। युद्ध में जय प्राप्त करने के लिए उनके पास सब कुछ था, पर फिर भी जब तक आशीर्वाद नहीं होगा ब्राह्मणों का, गुरु का, श्रेष्ठों का, तब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों युद्ध के लिए तैयार थे, और जैसे ही युद्ध आरंभ होता है तो दुर्योधन सीधा जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, प्रश्न करते हैं, प्रणाम कुछ नहीं करते, पर युधिष्ठिर महाराज सीधा चल पड़े। पहले भीष्म पितामह को दंडवत प्रणाम किए, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव विजयी भव। फिर द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किए, आयुष्मान भव विजयी भव। फिर कृपाचार्य के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिए। हृदय से भाव उत्पन्न हुआ, आयुष्मान भव विजयी भव। तो युधिष्ठिर को देखते देखते उनके पीछे भीम गए, भीम के पीछे अर्जुन गए, अर्जुन के पीछे नकुल और सहदेव, सब ने आशीर्वाद दिया, और उनको क्या आशीर्वाद मिला? आयुष्मान भव विजयी भव। और दुर्योधन ने आशीर्वाद नहीं लिया, यद्यपि दुर्योधन के पास सेना नारायणी सेना था, और उसके साथ और कितने सेना थे? एक, उनके पास 11 अक्षौहिणी सेना था, और पांडवों के पास
7 अक्षर, यानी कि विजय प्राप्त करने का अगर एक दृष्टि से देखा जाएगा तो विजय अगर होगा तो किसका होगा? दुर्योधन का। पर उनके पास क्या नहीं था? आशीर्वाद नहीं था। बलि महाराज आशीर्वाद लेते हैं, इतना ही नहीं, उनका परिक्रमा भी करते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। यह है तरीका आशीर्वाद देने का। हमारे आचार्यों में एक आचार्य प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तो जब भी जगन्नाथपुरी से प्रसाद आता है, महाप्रसाद आता है, तो जगन्नाथपुरी के जो महाप्रसाद है एक ऊंचे आसन में रखते हैं, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और उसका परिक्रमा करते हैं। उसका परिक्रमा करते हैं 4-5 बार, फिर वापस दंडवत प्रणाम करते हैं। यह है प्रसाद, कृपा प्राप्त करने का तरीका। अगर हम यहाँ पे परिक्रमा करने लगे तो महाप्रसाद ही गायब हो जाएगा और सच में इतना कृपा होगा कि भगवत धाम थोड़े ही दिनों में चले जाएंगे। प्रसाद ही नहीं होगा तो हरे कृष्णा हो जाएगा। तो पर सच में महाप्रसाद को दंडवत प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे, कृपा लेते थे। ये कृपा लेने का जो है, इस प्रकार से जब कोई गुरु और ब्राह्मण को प्रसन्न करता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावादी संघ को स्थापन किए और उनके इस आंदोलन को विस्तार करने के लिए जब न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से फिर सैन फ्रांसिस्को गए, फिर सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा का आयोजन किया था। प्रभुपाद जी का 2 साल का जो वीज़ा था वो अभी खत्म होने को आया। आप जानते वीज़ा क्या होता है? एक पत्रिका होता है जिसमें बताया जाता है कि आप 2 साल तक यहाँ रह सकते हैं। जैसे कोई विदेश जाता है तो विदेश आपको तब तक जाने नहीं मिलेगा जब तक आपको वीज़ा, ये पत्रिका नहीं मिलता है। इसे कहते हैं अनुमति पत्रिका। ये अनुमति पत्रिका नहीं, उस अनुमति पत्रिका में लिखा होता है कि आपको 3 महीने का होता है या 6 महीने का होता है या 1 साल का। पर प्रभुपाद जी को अग्रवाल जी ने जो दिया था वीज़ा, वो कितने समय का था? 2 साल का था, 24 महीने का था वीज़ा। तो वो खत्म होने आया। तो जैसे खत्म होने आया तो जैसे ही वीज़ा खत्म हो जाता है, जो अनुमति पत्र का जो तारीख आ जाता है, उसके बाद एक पल भी अगर आप रहे, एक क्षण के लिए भी आप रहे, 1 मिनट के लिए भी रहे, गैरकानूनी हो जाएगा और गिरफ्तार हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जितने भी थे, वो कहा कि प्रभुपाद जी, उस वक्त क्या करना होता है कि तुरंत देश छोड़ के जाना पड़ता है। जो समय लिखा गया है उस अनुमति पत्रिका में, उससे पहले निकल जाना होता है। जिसे मुझे याद है, हम जब एक बार अफ्रीका गए थे, केन्या, तो मुझे 4 महीने का जो है अनुमति जो है मिला था। उस पत्रिका में मिला 4 महीने का। वो खत्म होने को जब आया तो मुझे और थोड़ा समय रहना था। यहाँ पे ऊपर मुझे भी है, आप भी अफ्रीका गए थे, मधुआ केशव। तो 4 महीना जब बीतने के समय पूरा होने को आया तो तुरंत उसके 2 दिन पहले हम केन्या से, वहाँ पे किशमूर नाम का जगह है, वहाँ से तुरंत हम 4 घंटे में एक नया देश आता है जिसे कहते हैं युगांडा गए। तो वहाँ पे 2 दिन ठहरे। तो फिर वापस जब आए, फिर से हमने जो अनुमति पत्र में जो नियम बताया था उसका पालन किए। अभी फिर से एक नया अनुमति पत्र बनाते हैं कि मैं और 4 महीना रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी का भी समय आ गया था। तो उनके शिष्यों ने कहा, नज़दीक में एक देश है, उस देश का नाम है कनाडा। प्रभुपाद जी कनाडा में रहे और जब कनाडा में थे तब वो उनके शिष्यों को बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि यूरोप में इंग्लैंड है और इंग्लैंड में लंदन है, और लंदन जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो है
स्थान है, जैसे मुंबई, दिल्ली, लंदन इस वक्त बहुत ही प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। अभी लंदन को ज़्यादा न्यूयॉर्क को मानते हैं। तो लंदन में आप प्रचार कीजिए। तो उन्होंने 3 भक्तों को चुना था। मुकुंद प्रभु उन्होंने चुना था, श्याम सुंदर प्रभु को उन्होंने चुना था, गुरुदास प्रभु को। और ये सब भक्ति में अभी केवल 1 साल 8 महीने या 6 महीने या 7 महीने हुए थे। और उनसे कहा कि आप सब जाइए लंदन में जाके प्रचार कीजिए। ये बहुत ही कठिन कार्य है, लगभग असंभव है, नामुमकिन है और होने का कोई संभावना नहीं है। जाइए आप, आदेश था। और इनके अंदर इतना उत्साह था कि प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, तो ये बहुत उत्साहित हुए। ये थे अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, और उनका विवाह भी किया था। पर ये जानिए, जितने भी नाम बताए थे ये सब अमेरिका के हिप्पी थे। और हिप्पी कौन है, शायद आपको उसका कोई भी थोड़ा सा भी अंदाज नहीं होगा। हिप्पी जो हैं ये 1960 के जो दशक है और 1970 के जो दशक है, उस समय पर अमेरिका के नौजवान जो है, जो 15, 16, 17, 19 साल के हुए, वो तुरंत अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, सबसे उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया। क्योंकि उनको यह अनुभव हुआ, दुनिया में जो भी उनके संग किया वो सब जो है उनको धोखा दिया, वो सब मतलबी निकले, सब मतलबी निकले। काम है तो कैसे हो, काम हो गया तो कौन हो। जब तक काम है हवा भी पूछते थे, और काम हो गया तो हुआ भी। तो इस प्रकार से वो धोखा खाए, बोले कि हम ये झूठा समाज को त्यागेंगे। और ये हिप्पी लोग क्या करते थे, हर प्रकार का नियम तोड़ के बाल को लंबा करते थे, मूंछ को लंबा करते थे, दाढ़ी करते थे और नशा करते थे। इसको बोलते हैं हिप्पी। ये इतने गए गुजरे हैं, इतने मतलब पाप में लथपथ हो गए थे, ऐसे हिप्पी थे। मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना और अवैध संग करना, तरह की लड़कियां हिप्पीज। पर उनके अंदर एक गुण था कि वो लोग संगीत को बहुत चाहते थे। संगीत, ड्रग्स, सेक्स एंड म्यूजिक, यानी कि नशा और म्यूजिक और अवैध संग, ये 3 चीज उनका जिंदगी था। और वो मर जाते थे जल्दी ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो है म्यूजिक में रुचि रखते थे। तो एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन बजा रहे थे टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, प्रभुपाद जी के इस कीर्तन से 4 घंटे तक ये लोग हिप्पी नाचे। फिर बाद में हिप्पी बोले थे कि मुझे और चाहिए। तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उनको सोमवार
बुधवार और शुक्रवार को सत्संग में बुलाते थे। उनमें से कुछ लोग शिष्य हुए। न्यूयॉर्क से वो लोग सैन फ्रांसिस्को में गए, वहाँ पे और ज़्यादा हिंदी लोग जो है भक्त बने। और बाद में प्रभुपाद जी जब कनाडा गए, उनमें से उन्होंने 3 जोड़ी को चुना था। एक था श्याम सुंदर प्रभु, वो भी बहुत बड़े हिप्पी थे पर अभी हैप्पी बन गए। फिर गुरुदास प्रभु, वो भी हिप्पी थे, वो हैप्पी बन गए। और जो था मुकुंद, वो भी हिप्पी थे, वो भी हैप्पी बन गए। मुकुंद का विवाह जानकी नाम की जो है महिला से हुआ, और श्याम सुंदर का विवाह जो है मालती देवी नाम की महिला से हुआ। और इनका जो विवाह है गुरुदास का यमुना देवी के साथ हुआ। आप सब ये रोज सुबह ये सुंदर मधुरादि मधुर गोविंदम आदि पुरुषम का ध्वनि सुनते हो। गोविंदम आदि पुरुषम आदि पुरुषम ब्रह्म संहिता से दिया हुआ ये 2 पंक्ति मधुरादि मधुर आप लोग रोज सुबह हम सब सुनते हैं। ये यमुना देवी द्वारा गाया था जब उनका उम्र लगभग 20 या 21 प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करते हुए। तब सैन फ्रांसिस्को में वो लोग दीक्षा लेकर 6 महीने हो गए थे और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कनाडा में आइए। तो ये तुरंत कनाडा गए और ये 6 जन यानी कि 3 दंपति पति पत्नी गए। और प्रभुपाद जी जब आए तो बोला प्रभुपाद जी आ गया, तो बोला आप यहाँ से लंदन जाइए। बोला हम लंदन जाएंगे तुरंत। यस सर, ऐसा नहीं कि किंतु परंतु नहीं, यस सर। बोला ठीक है प्रभुपाद जी हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और तुरंत वो लोग उनके पास जो भी थोड़ा बहुत धन था उसे लेकर फ्लाइट लेकर कहाँ पहुँच गए, लंदन। और लंदन में उनको पता नहीं कहाँ पे रहना है, क्या करना है। वे ढूंढे कोई भारतीय ब्राह्मण कोई होगा तो उनके पास गए। तो वो लोग बहुत ही प्रभावित हो गए, ये तो विदेशी हैं, हमारे जैसे ये लोग जो है पोशाक पहने। हमने भी इसे त्याग दिया तो उनको स्थान दिया रहने के लिए गराज में रहते थे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया। अब वो परेशान हो गए कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ होगा कि नहीं। पर प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया रोज आप लोग नगर संकीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र सड़कों में गाइए। और वो सड़क में हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही करते 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 एक दिन वो एक दुकान के नजदीक आए तो देखा वहां पर पूरे विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन 1960 के जो दशक है उनके सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए। जैसे आज हम हमारे देश में हम कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का जैसा नाम है, पर उससे भी ज़्यादा इनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। वे एक संगीतकार थे और किसी भी पता नहीं था कि संगीत का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि पूरे विश्व के जितने भी नौजवान थे उनके दीवाने हो गए थे। जैसे कुछ 20 साल 10 साल 15 साल पहले माइकल जैक्सन था, उससे भी ज़्यादा इनका प्रसिद्धि था जॉर्ज हैरिसन का। पर ये जॉर्ज हैरिसन कैसा लग रहा था वो यूरोपियन विदेशी, पर वो भारतीय पोशाक पहना था। ये उनके दृश्य को आकर्षित कर लिया। अरे देखो, ये तो कुर्ता और पैजामा पहन रहा है, भारतीय पोशाक पहन रहा है। तो उनको एक आइडिया सोची, योजना उनके मन में, क्यों नहीं जॉर्ज हैरिसन से मिलते हैं। तो वो सोचे थे कैसे इतने बड़े व्यक्तित्व से मिले, कैसे बड़ा व्यक्तित्व होगा तो एक साधारण व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। तो योग ऐसा बना कि सैन फ्रांसिस्को में जो श्याम सुंदर प्रभु थे उनके एक मित्र जो है अब लंदन आया था, और लंदन आया था 3 दिन के लिए, और वो उनके साथ आए थे 3 हिप्पी पार्टी, हिप्पी जो है जो लोग गीत संगीत करते हैं उनके साथ आए थे, और उनका मीटिंग था किसके साथ, जॉर्ज हैरिसन। तो उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और उनके मित्र ने कहा हाँ मेरा जो है आज 3 बजे जॉर्ज हैरिसन के साथ मीटिंग है। तो उनका योग बन गया। फिर श्याम सुंदर प्रभु ने बोला हमें भी जॉर्ज हैरिसन से मिलाओ। तो बोला हाँ आप आ जाइए 3 बजे। तो सच में जॉर्ज हैरिसन गए 3 बजे। तो जॉर्ज हैरिसन सोच रहे थे कि उनसे मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊं। वो डर गए थे, इतने बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, क्या दूं। तो कहते हैं कि वो लोग ने बोला कि प्रसाद देते हैं। एक केक बनाया था और केक में एप्पल का एक क्रीम से एप्पल बनाए थे, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन का जो ग्रुप है उनको बीटल कहते हैं और एप्पल भी कहते हैं। तो ये केक लेकर गया, भगवान को भोग लगा कर जब गए थे। अब जॉर्ज हैरिसन के जो ऑफिस है वो इमारत है और इसमें अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी छोड़ नहीं रहे थे। वो अंदर जब जा रहे थे इतने भीड़ था, तो भीड़ के सामने हटाकर वो आगे गए। तो बोला कि कहाँ जाना चाहते हो। बोला कि 3 बजे जॉर्ज हैरिसन के साथ मीटिंग है और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से एक सज्जन आए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। और सिक्योरिटी बोला नहीं, वो लोग तो अंदर चले गए, अभी आप नहीं जा सकते। अब ये क्या कर सकता है जॉर्ज हैरिसन की मीटिंग कैसे होगा। तब उतने में उनकी जॉर्ज हैरिसन के ग्रुप में एक और महिला थी, उनका नाम था योको, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। वो जैसे गाड़ी से उतरी तो सब भीड़ जो है योको आ गए करके, पर योको का नजर जो है श्याम सुंदर की ओर पड़ा, क्योंकि श्याम सुंदर कैसे थे, तिलक धोती और कुर्ता, क्योंकि वो भारतीय वेशभूषण धारण किए थे। योको ने कहा क्या आप जॉर्ज के मित्र दोस्त हो। तो श्याम सुंदर बोला कि नेकी और कुछ, हाँ बोला मौके का सीधा फायदा था, हाँ बोला। फिर बोला इशारे किया मेरे पीछे सिक्योरिटी अब तो कुछ नहीं कर सकते, उनके मालकिन है। अब वहाँ पर जैसे ही पहुँचे फिर जॉर्ज हैरिसन, वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए थे। जॉर्ज हैरिसन एक कुर्सी में बैठे थे, नहीं जॉर्ज हैरिसन तो अभी आए नहीं थे, और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे जॉर्ज हैरिसन। और वहाँ पर जो है श्याम सुंदर प्रभु जो एक सोफा था खाली सा, उसमें बैठकर वो जपा कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो
जॉर्ज हैरिसन जो है अब अपने कमरे से बाहर आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, जॉर्ज हैरिसन को सलाम करते हैं या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं। पर जॉर्ज हैरिसन का नज़र तुरंत जो है श्याम सुंदर के ऊपर पड़ जाता है और श्याम सुंदर के ऊपर पड़ते हैं और उनके सामने आके बैठ जाते हैं। सब लोग हाथ चलते, अरे ये इनके साथ, और बोला कि आप हरे कृष्णा हो? बोला हाँ, मैं इतने दिन से आप लोगों को ढूंढ रहा था, आप लोग कहाँ थे? तो बोला मैं भी हरे कृष्णा महामंत्र जप करता हूँ। और सच में उससे ठीक एक साल पहले एक प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग निकला था, द हैपनिंग, यानी कि अमेरिका में किस प्रकार से ये इस्कॉन का प्रचार आरंभ हुआ था। तो वो रिकॉर्ड देखकर उसमें प्रभुपाद जी हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं। वो जब जॉर्ज हैरिसन ने सुना था, बोला जब से मैंने वो रिकॉर्ड सुना मैं उस मंत्र का जप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब श्याम सुंदर प्रभु और भी खुश हो गए, बोले थे वाह प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। फिर बाद में ऐसा हो गया कि जॉर्ज हैरिसन ने कहा इस मंत्र के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं लंदन से सैन फ्रांसिस्को गया था, उनके पास एक छोटा सा विमान था, बड़ा सेठ आदमी है तो उनके पास छोटा सा विमान था। मैं उस विमान से जब सैन फ्रांसिस्को गया और वहाँ पे हिप्पियों के साथ हिप्पियों को प्रोत्साहित किया, और वापस जब मैं आ रहा था सैन फ्रांसिस्को से वापस लंदन, हवाई जहाज जो है हवा में उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया मतलब खतरा। तो श्याम सुंदर प्रभु ने क्या किया, मैं तुरंत मेरे जपमाला में हाथ रखा और भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और मानो या ना मानो वो विमान जो है फिर से ठीक हो गया और हम लोग सही सलामत पहुंच गए लंदन। पायलट को कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ, पर मुझे पूरा पता लगा ये सब कमाल किसका है, हरि नाम का, भगवान का नाम का। तब से मैं ये हरि नाम और ले रहा हूँ। और कहा कि और बहुत सारी बातचीत की, बोला कि मैं आप लोग के साथ एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। और कुछ दिनों के बाद रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र विश्व के जितने भी देश थे उसमें पहुंच गए। और कहते हैं कि जापान में वो नंबर 1 हुआ और यूगोस्लाविया में वो नंबर 1 रहा, हाँ, और जापान में नंबर 10 रहा। और इस प्रकार से बहुत लोगों ने सुना। और ये पत्र प्रभुपाद जी को लिखते हैं, आपकी कृपा से जॉर्ज हैरिसन से मिला, हम मिले और उनके मिलने से ये जो महामंत्र का जो गूंज है अब विश्व के सब लोगों के मुख में हो रहा है। और अभी हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, हम एक सेंटर खोल रहे हैं, आप कृपा करके आइए। प्रभुपाद जी जब इस पत्र को पढ़ा तब उनकी आंखों में आंसू आया और उन्होंने कहा ये लंदन में प्रचार करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं उन्होंने बड़े बड़े सन्यासी शिष्यों को भेजे थे, जाओ ये प्रचार कीजिए। पर वो लोग 1 साल 2 साल 3 साल रहे पर एक भी भक्त नहीं बनाए। एक वृद्ध महिला को उन्होंने दीक्षा दिया और वापस आए। और एक लॉर्ड ऑफ जेटलैंड, वो उनको ब्राह्मण होने का बहुत इच्छा था, वो कहा कि मैं ब्राह्मण होना चाहता हूँ। तो ये सन्यासी लोग गए और कहा कि ठीक है हम लोग उनको प्रचार करने जाते हैं। जब प्रचार करने गए तो लॉर्ड ऑफ जेटलैंड से कहा कि ब्राह्मण होने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, फिर कहा कि आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, फिर कहा कि आपको जुआ खेलना छोड़ना पड़ेगा, फिर कहा कि अवैध सेक्स करना छोड़ना पड़ेगा। तो बोला अरे ये सब छोड़ दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे? तो बोला ये आइडिया ही छोड़ दो। बोला फिर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये देश में कोई भी ब्राह्मण या भक्त नहीं बन सकता। ये बात सुनकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत दुख हुआ। पर जो बात बड़े बड़े भक्त लोग नहीं कर पाए, देखिए प्रभुपाद जी तब बोलते हैं अगर गुरु को अगर कोई प्रसन्न करता है, भगवान के लिए, भगवान गुरु के प्रति सच्चे हृदय रखता है, निष्ठा रखता है और भगवान के प्रति निष्ठा रखता है, ऐसे भक्त के लिए कोई भी कार्य
नामुमकिन नहीं होगा। वो अनहोनी को होनी कर सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। एक ये बस 3, 4, 5, 6 महीने हो गए उनको दीक्षा लेकर, और वो भी भारतीय नहीं है, हिप्पी हैं, और वो भी जन्म से, वो लोग जन्म के माँ के गर्भ में ही जो है नशा कर रहे थे और मांसाहार करते हैं। उनकी माँ नशा कर रहे थे, वो गर्भ के अंदर ही गुल पीते थे और मांसाहार करते थे वो भी, पर जन्म लेते ही पूरे गंदे आदत उनको पड़ जाता है। पर देखिए गुरु के प्रति निष्ठा, भगवान के प्रति निष्ठा, प्रभुपाद जी कहते गुरु और भगवान के प्रति अगर किसी का निष्ठा होगा उनके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होगा। कृष्ण प्रेम तक बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बलि महाराज भी इसी प्रकार से शुक्राचार्य को प्रसन्न किए, ब्राह्मणों को प्रसन्न किए। अब देखिए प्रहलाद महाराज उनके दादाजी भी प्रसन्न हुए और विजय का वैजयंती माला धारण करते हैं। अब उस रथ पे वो आरूढ़ हो जाते हैं और बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अतारुया रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथम सुगंधधारोता संयम दर्भिखर्वी विशुद्धि। और उस रथ पे वो आरूढ़ हो जाते हैं, उस दिव्य रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं। और जो रथ जो है भृगुपुरी के द्वारा किया गया था, भृगुवंश के प्रचार के द्वारा किया था, और उस रथ पे आरूढ़ होकर वो जो है वो वैजयंती माला जो कि उनके दादाजी के माध्यम से अपने धारण करके उनके पास खड्ग था और उनके पास धनुष और जो है यीशु भी यहाँ सिंह था, और वो ऐसे लग रहे थे हे मांगल शाबाहो गृहानक कुंडल ररररम आरुणर खुशिकाय भावया। उस सोने से मंदिर वो चमक रहा था, उस चमकते हुए रथ में बलि महाराज सोने की कवच धारण करके बैठे हुए थे, और उनके कानों में सोने का कुंडल था, और वो कुंडल सुशोभित हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात अग्नि के सदस्य बलि महाराज लग रहे थे। सोने में अग्नि लग रहा था, ऐसा लग रहा कि एक सोने का जो है आरती का एक पात्र हो, इसमें अग्नि रूपी बलि महाराज वहां पर उपस्थित थे। इतना ही नहीं, अब बलि महाराज जो है पूरी तरह से जो है अब दावा करने के लिए, हमला करने के लिए सब के प्रस्थान कर रहे हैं। इनके साथ रावणों ने केवल बलि महाराज को नहीं, बलि महाराज के जितने भी साथी थे उन सबको भी जो है आशीर्वाद दिया था। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते सुनिया ऐश्वर्य जितने भी बलि महाराज के साथ जितने भी असुर मारे गए थे उन सब असुरों को भी शुक्राचार्य ने जिंदा किया, और बलि महाराज के सेवा से दान से शुक्राचार्य ने उनको भी इतना बलवान कर दिया और इतना सशक्त कर दिया कि इस बार अब जब हम युद्ध करेंगे इंद्र का या इंद्र के पक्ष से कोई भी हथियार हो उनसे वो मारे नहीं जाएंगे। और ये सब कुछ ऐश्वर्य बलश भी थी उनके पास भी, बलि महाराज से नहीं ऐश्वर्य और बढ़ रहा वो बलि महाराज के साथ जो है इकट्ठा होकर अब पूरा सेना जो है अब हमला करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं कि वो सब इतने जोश में थे, कहते हैं कि वो ऐसे गुस्से और जोश में लग रहे थे मानो कि अब पूरा का पूरा आकाश को वो लोग पी जाएंगे, पूरा का पूरा आकाश को वो लोग पी जाएंगे। इतने जोश में थे, इतना जो है कृपा उनके पर हो गया। आप इतना ही नहीं, वृद्धो विक्षरम माहियम आसुरम ध्वजिनम विदुहा याया इंद्रपुरीं स्वार्तियम कंपायन इव रोदसी। बलि महाराज के इर्द-गिर्द जितने भी उनके असुर साथी थे, सेनापति फौज थे, वो व्यक्ति उतने ही बलवान लग रहे थे। और ये सेना जो असुरी द्विजानीम का एक अर्थ होता है, द्विजानीम का अर्थ होता है ध्वज,
ध्वजा नहीं का अर्थ होता है रथ पे ध्वज है, सेना को एक और शब्द से भी संबोधित कहते हैं ध्वजा नहीं, यानी कि रथ पे रथ सेना जो है रथ पे आरूढ़ रहता है और रथ के ऊपर ध्वज होता है, इसीलिए सेना को एक और शब्द से संबोधित करते हैं ध्वज, क्योंकि हर एक रथ के ऊपर ध्वज है। और ये ध्वज ये पूरे ध्वज दिखाई पड़ रहे थे और ऐसा ध्वज लग रहा था कि ये ध्वज कभी गिरेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं। और ये सब ऐसे ऐसे चल रहे थे, यायु इंद्रपुरी स्वार्थिम। अब इंद्रपुरी यानी कि जो है इंद्र का जो शासन जहां से हो रहा है उस स्थान पर हमला कर रहे हैं और बलि महाराज का एक एक कदम ऐसा लग रहा था कि कंपायान एवं रोडसी, ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड जो है कांपने वाला है। और इस प्रकार से बलि महाराज जो है वहां पर पहुंचते हैं और स्वर्ग के नजदीक आकर जो है अमरावती जो है इंद्र का जो राजधानी है वहां पर पहुंचते ही वो शंख बजाते हैं। जो शंख किसने दिया था? शुक्राचार्य। और शंख बजाते ही पूरे स्वर्ग में कंपन हो जाता है और किस प्रकार से इंद्र जो है लड़ाई किए बगैर भाग जाते हैं और लड़ाई हुए बगैर अब जो है बलि महाराज राजा बन जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सार यह है आज की कथा का कि बलि महाराज ने अपने गुरु को प्रसन्न किया, गुरु पे उनका पूरा निष्ठा था। जिस भक्त के अंदर अपने गुरु के प्रति निष्ठा होगा उनके लिए कोई भी कार्य अनहोनी या नामुमकिन या कष्टदायी या कठिन नहीं होगा। गुरु की कृपा से हर चीज़ जो है नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, असंभव संभव हो जाएगा और अनहोनी होनी हो जाएगा। तो ये बलि महाराज के इस चरित्र से सीख आज की कथा से हम ले सकते हैं। तो यह है, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर हमला करते हैं, फिर कैसे भगवान वामन जो है अवतार लेंगे, इसका चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह है भक्ति में इसीलिए हम यही शिक्षा देते हैं और रोज गाते भी हैं। हाँ, गुरु मुख पद्मा वाक्य चीखे थे और ना करी। श्री गुरु के जो आज्ञा का अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो कोई भी चीज गुरु के प्रति रति उत्पन्न करेंगे तो जो भी हम इच्छा करेंगे वो पूरा हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य